नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो साथियों, आज की क्लास में जल संसाधन जो है इसका हम प्रश्न उत्तर पढ़ने वाले हैं। एकदम अच्छी तरीके से आपके दिमाग में फिट करने का पूरा प्रयास करेंगे। हमने पूरे इसके ऑब्जेक्टिव तो इसका लाइन बाय लाइन पढ़ चुके हैं। उसे नहीं देखें तो आप ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। और चलिए क्लास की शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर लीजिए साथ में। तो देखिएगा आगे साथियों, यदि आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं फ्री, तो आपको साथियों यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो आपको तभी ना मिल पाएगा। तो देखिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम या व्हाट्सअप चैनल पर जुड़ जाना है। उसके लिए साथियों डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ पर जुड़ जाएगा। इस वीडियो को आप सब मित्रों में जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। यदि मान चलिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं मिल रहा है तो आपको क्या करना है, सिंपल टेलीग्राम आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। ये टेलीग्राम है, ठीक है, आप जानते होंगे ये टेलीग्राम। इतना तो आप इंस्टाग्राम फेसबुक चलाते हैं तो टेलीग्राम को भी जानते हैं। यहाँ पर क्या करना है आप सभी को, सिंपली यहाँ पर देखिए सर्च बार में जाना है। देखिए देखिए यहाँ पर क्या ले साथियों, इस पर क्लिक करना है। आप सभी को क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर जो साथियों, यहाँ पर चैनल का जो नाम है साथियों, वो लिख दीजिएगा क्लास 10 साथी, ठीक है। आप लिखिए क्लास 10 साथी और यहाँ पर आप लिखिए देखिए CAASS क्लास 10th, ठीक है। 10th लिखिएगा और यहाँ पर साथी लिख दीजिए, ठीक है। आप यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। सॉरी, डाटा तो उनकी भी नहीं है। तो देखिए आ जाएगा, देखिए आगे यहाँ पर देखिए ये आगे। इसी पर आपको क्या करना है साथियों, क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर जाना कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर दीजिएगा, आप ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है साथियों, समझ गए। तो यहाँ पर ज्वाइन वाला बटन है, ज्वाइन टिपिएगा और ज्वाइन हो जाइएगा आप सभी, ठीक है। और पीडीएफ भी आपको कैसे मिलेगा चलिए बता ही देते हैं। यहाँ पर पीडीएफ भी आपको देख मिल जाएगा, ठीक है। पीडीएफ कैसे मिलेगा, देखिए आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर अबे यार, देखिए यहाँ पर जो है चैनल के लोगों पर आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है। सिंपली क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पर साथियों आपको फुल फाइल का जो मिल जाएगा और जल्दी इसका भी हम पीडीएफ डाल देंगे तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, क्लास की शुरू करते हैं। देखिएगा पहला नंबर क्या प्रश्न है साथियों, ठीक है। और इस वीडियो को जरूर दोस्तों में शेयर कीजिएगा। देखिएगा प्रश्न पहला है साथियों, बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं। तो देखिए बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में समझाया था हमको। बहु मतलब बहुत, उद्देश्य मतलब गोल, मतलब मान चलिए कोई भी एक काम करे, उस काम से साथियों बहुत सारा लाभ मिल रहा है तो उसी को कहा जाता है बहुउद्देशीय, ठीक है, परियोजना। अब देखिए हमारा हमारा देश जो जैसे ही आज़ाद हुआ तो देश को विकसित करना था। तो इसके लिए साथियों हमारे देश में कई सारी परियोजना चलाई गई, नदी घाटी परियोजना, और इन नदी घाटी परियोजना से बहुत सारा लाभ होता था, इसलिए इन्हें बहुउद्देशीय परियोजना का नाम दिया गया है, ठीक है। ये विकास की ऐसी परियोजना है जिसमें विकास के कई उद्देश्यों को साथ साथ पूर्ति हो सके, बहुउद्देशीय परियोजना कही जाती है। मतलब बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति उसे क्या कहा जाता है, बहुउद्देशीय परियोजना। आज़ादी के बाद देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नदी घाटी परियोजना पर बल दिया गया, मतलब जो नदी पर बांध बनाने की परियोजना पर बल दिया गया। इस परियोजना के कई उद्देश्य थे। मतलब देखिए हमारा जो मुख्य रूप से उद्देश्य क्या था, बांध बनाकर बाढ़ का नियंत्रण करना, मृदा अपरदन को रोकना, सिंचाई की व्यवस्था करना, ठीक है, पेयजल, ये सब उद्देश्य था, ठीक है। तो देखिए काम होता है एगो नदी घाटी को एगो बांध बनावल जाता है, लेकिन ओकरा से बहुत सारा लाभ होता है, जैसे बाढ़ के नियंत्रण भी हो जाता है, मृदा अपरदन के भी रोक हो जाता है, ठीक है, मृदा अपरदन भी रोक हो जाता है, सिंचाई की व्यवस्था भी हो जाता है, पीने योग्य पानी भी मिल जाता है, विद्युत उत्पादन भी ओकरे से हो जाता है, उद्योगों की जल आपूर्ति, मतलब जो कंपनी होता है उसमें भी जल पहुँच जाता है, मत्स्य पालन, मछली का भी पालन हो जाता है, वन्य जीव संरक्षण भी हो जाता है, पर्यटन मतलब घूमने के लिए भी जगह, और परिवहन मतलब ओकरा पर गाड़ी घोड़ा चल सकता है। यही चलते एकरा बहुउद्देशीय परियोजना कहल गइल बा। अब देखिए जल संसाधन के क्या उपयोग है लिखे, तो जल संसाधन का उपयोग तो बहुत ज़्यादा है, जैसे पीने योग्य पानी में, घरेलू कार्य में, सिंचाई में, उद्योगों में, बहुत सारा बिजली उत्पादन में किया जाता है। तो जल संसाधन यानी पानी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
इसका उपयोग कई तरह से किया जाता है, जैसे खेती में, उद्योगों में, बिजली उत्पादन, स्वच्छता के लिए बहुत सारे में इसका उपयोग किया जाता है। लिख दीजिए जब में। अब देखिए अंतर्राज्यीय जल विवाद क्या कारण है। तो देखिए अंतर्राज्यीय जल विवाद के कारण है तो मान चल जो भी एक राज्य है यहाँ पर, एक राज्य है यहाँ पर, ठीक है, इस राज्य से इस राज्य में क्या हो रही है, नदी जा रही है, मतलब नदी जा रही है, मतलब पानी लेकर जा रही है, ठीक है। मान चलिए ये जो राज्य है यह राज्य जो होगा नदी के पानी को जाने नहीं देगा, मतलब इस पर रोक लगा देते हैं। ये राज्य क्या करेगा, गुस्सा हो जाएगा, काहे ना आने देगा पानी, ठीक है। इसलिए दोनों राज्यों में एक तरह से लड़ाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है क्या, साथियों, अंतर्राज्यीय जल विवाद कहा जाता है। भाई दो राज्यों के बीच क्या हो जाता है, विवाद हो जाता है, ठीक। ये जल विवाद को राज्यों में नहीं बल्कि देशों में भी होता है, ठीक है। देखिएगा, लिखिएगा एग्जाम में साथियों कि अंतर्राज्यीय जल विवाद मुख्य रूप से जल संसाधन असमान वितरण, मतलब मान लीजिए किसी राज्य में जल ज़्यादा है, किसी राज्य में जल कम है, तो उससे कम वाले राज्य को जल चाहिए, तो यदि अधिक राज्य जिस राज्य में अधिक जल है वो नहीं दे रहा है, तो फिर झगड़ा तो हुई करे। बढ़ती जनसंख्या है, अब जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है साथियों, तो वैसे वैसे जल की मांग भी बढ़ रही है, औद्योगिकरण है और कृषि के कारण होते हैं, जिससे राज्यों के बीच जल के उपयोग, वितरण एवं नियंत्रण के लिए भेदभाव पैदा हो जाता है। मतलब एक राज्य दूसरे राज्य में क्या करता है, भेदभाव करने लगता है पानी नहीं देने के लिए, ठीक है। अब देखिए जल संकट क्या है साथियों, जल संकट क्या है तो समझिए। जल संकट का मतलब होता है साथियों, मान चलिए किसी आपके घर में 10 लोग हैं, लेकिन 10 लोगों के लिए पानी पीने के लिए नहीं है, तो समझिए मतलब 2-4 लोग के लिए, 5-6 लोग, मतलब जितना चाहिए उतना पानी नहीं, तो समझ लो वह स्थिति क्या कहलाता है, जल संकट कहलाता है। तो किसी क्षेत्र में पीने पानी योग्य पानी की मांग उपलब्ध पानी से ज़्यादा होती है, मतलब जितना चाहिए पानी उतना नहीं होता, उसे क्या कहा जाता है, उस स्थिति को जल संकट कहा जाता है। उसे जल संकट कहते हैं, जो एक प्राकृतिक या मानव निर्मित समस्या है। देखिए प्रकृति के द्वारा भी हो सकती, मान चलो वर्षा नहीं हो रहा है, ठीक है, मानव निर्मित मतलब मानव के कारण ही वर्षा नहीं हो रही, क्योंकि पेड़ों की कटाई हो जा रही है, बहुत सारा प्रदूषण, ठीक है। अब आगे देखिएगा, आगे साथियों 5 नंबर प्रश्न है कि भारत की नदियों के प्रदूषण के कारण का वर्णन कीजिए। तो देखिए भारत की नदियों के प्रदूषण के बहुत सारे कारण, जैसे मृत शरीर को बेच देना, सिंचाई करने से मतलब कीड़े मकोड़े दवाई मारते हैं तो वो साथियों पानी नदी में जाएगा, उसके कारण प्रदूषण। पशुओं को धोना साथियों, जो उद्योगों से निकलने वाला पानी उसको बहा देना, ठीक है। तो भारत की नदियों प्रदूषण के कई कारण हैं, जैसे प्रमुख कारण औद्योगिकरण, अपशिष्ट कृषि रसायनों का उपयोग, अनौपचारिक सीवेज एवं शहरी कचरा, मतलब शहर का कचरा होगा देखिए तो अधिकतर बिगा दिया जाता है नदी में। यमुना नदी का अब हालत देख सकते हैं। अब देखिएगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पहला है साथियों कि जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं, इसके उपयोग उपाय को लिखे। तो देखिए जल संरक्षण का मतलब होता है जल का सही ढंग से उपयोग, जल का कम उपयोग, जल का केवल व्यर्थ उपयोग न करें, जल को साथियों दूषित न करें, ये सभी क्या होता है, जल संरक्षण होता है, ठीक है। तो जल संरक्षण का मतलब पानी का सावधानी पूर्वक इस्तेमाल करना और पानी के बर्बादी को रोकना। जल संरक्षण के लिए कई उपाय किए जा सकते हैं, मतलब जल संरक्षण के कौन कौन से उपाय हैं, तो देखिए जल संरक्षण के उपाय जो है साथियों, पीने पानी का रिसाव रोक देना। मान चलिए आपने साथियों पानी का रिसाव मतलब देखिए पानी मान चलिए कि आपको पानी कहीं पर संचित करके रखें, लेकिन वो पानी जो साथियों किसी छिद्र द्वारा मतलब वहाँ से छिद्र द्वारा वो पानी बहकर कहीं पर चल जा रहा है, तो उसको साथियों रोकना जरूरी, ज़रूरत के मुताबिक पानी का इस्तेमाल। अब मान चलिए ज़रूरत नहीं है फिर भी आप मान चलिए 2 बाल्टी पानी में नहा लेते हैं, लेकिन आप साथियों हम 10 बाल्टी पानी में नहा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या, आप जल का बर्बादी कर रहे हैं। नल इस्तेमाल करने के बाद बंद कर दे। अब देख कुछ ऐसे लोग होते हैं पानी का इस्तेमाल कर लिए, नल नल खोले छोड़ दिए, तो साथियों पानी तो बहेगा, नहाने में ज़्यादा पानी बर्बाद ना करें, ठीक है। हमने अभी बताया आप सभी को। अब देखिए कम पानी में कपड़े धोने वाली वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल करें, ठीक है। सब्जियों या फलों के धोने के बाद बचे पानी का को पौधे में सिंचित के इस्तेमाल करें। मान चलिए सब्जी धोते हैं, सब्जी धोने के बाद जब फ या फल धोते हैं, फल धोने के बाद शायद तो पानी वो शायद तो खराब हो जाते नहीं, आप पी सकते, लेकिन आप उसे पेड़ पौधों में तो डाल सकते हो, तो उस पानी को ले जाकर पेड़ पौधों में डाल दीजिए, तो उससे पानी का भी पेड़ पौधों को पानी मिल जाएगा और पानी का भी व्यर्थ उपयोग नहीं होगा, ठीक है। पानी के हौजा को खाला खाला न छोड़े, सॉरी खुला न छोड़े, ठीक है। पानी का हौदा जो होता है साधु
हौदा बोले तो जहाँ पर पानी को संचित करके रखा जाता है उसको खुला नहीं छोड़ना चाहिए। यदि खुला छोड़ेंगे तो मच्छर लगेगा, उससे बीमारी फैलेगी। तालाबों, नदियों या समुद्र में कूड़ा न फेंके। बारिश के पानी को इकट्ठा करें। मल जल को साफ करके दोबारा इस्तेमाल करें। जो मल जल है तो उसको साफ करके दोबारा इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है। ड्रिप सिंचाई, लिफ्ट सिंचाई, सूक्ष्म फुहारों से सिंचाई करनी चाहिए। ठीक है। ऐसे सिंचाई करेंगे सीढ़ीनुमा खेती वगैरह जिसे तरीकों से सिंचाई करें। मतलब देखिए सिंचाई में सबसे ज़्यादा पानी उपयोग होता है। ठीक है, हमने ऑब्जेक्टिव में पढ़ा था। लेकिन सिंचाई के लिए आप ड्रिप सिंचाई कर सकते हैं, लिफ्ट सिंचाई करते हैं, सूक्ष्म फुहारों द्वारा मतलब जो हम लोग दवाई मारते हैं जिस फुहारे से, उसी प्रकार से सिंचाई भी किया जा सकता है। ठीक है, जिससे पानी का कम खर्चा हो। ठीक, अब देखिए आगे 2 नंबर प्रश्न है शांतु कि वर्षा जल की मानव जीवन में क्या भूमिका है, इसके संग्रहण एवं पुनर्चक्रण की विधियाँ का उल्लेख। मतलब वर्षा जल के लिए मानव जीवन में क्या क्या इम्पोर्टेंट है, और इसका संग्रहण बोले तो वर्षा जल को कैसे हम संचित कर सके और वर्षा जल से कैसे हम उसका उपयोग कर सकें, मतलब भूमिगत जल बना सके। ठीक है, अब देखिएगा तो वर्षा जल मानव जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह पीने, खेती एवं अन्य कार्यों के लिए आवश्यक है। इसके संग्रहण एवं पुनर्चक्रण के लिए छत जल संग्रहण, भूमिगत टैंक और मृदा जल मृत पुनः भ्रमण जैसी विविध विधियाँ अपनाई जाती है। मतलब देखिए जो महत्वपूर्ण जो हमारा वर्षा जल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके लिए हम छत पर जो शांतुकरण तमिलनाडु राज्य में अधिकतर किया जाता है, वर्षा जल का छत द्वारा संग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, या गड्ढा बनाकर अपने गली नली में वहाँ पर हम जल का संग्रहण कर सकते हैं, ताकि वह पानी जो होता है रिस कर पृथ्वी के अंदर चल जाए, भूमिगत जल बन जाए। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। देखिएगा यहाँ पर लिखा है साथियों कि वर्षा जल को मानव जीवन में क्या भूमिका है। मतलब वर्षा जल का मानव जीवन में बहुत ज़्यादा भूमिका मतलब तो इम्पोर्टेंट है। जैसे हम उसका उपयोग, वर्षा जल का उपयोग साथ पीने योग्य पानी में भी करते हैं। वर्षा जल एक स्वच्छ एवं प्राकृतिक स्रोत है जो पीने योग्य पानी प्रदान करता है। ठीक, इसका उपयोग हम खेती में भी करते हैं। वर्षा जल का उपयोग यदि शांति वर्षा हो गया तो खेती की हम पटवन नहीं करते तो पैसा भी बहुत जाता है और जल का भी कम उपयोग हो जाता है। वर्षा जल से फसलों की सिंचाई करने में मदद मिलती है, जिससे कृषि उत्पादन बढ़ जाता है। ठीक है, जल संसाधन। ठीक है, जल संसाधन, वर्षा जल नदियाँ, झीलें, कुएं भरता है, जिससे जल संसाधन बढ़ते हैं। ठीक है, पर्यावरण में इसकी क्या भूमिका है शांतु। पर्यावरण में कि वर्षा जल से पर्यावरण का संतुलन बना रहता है और पारिस्थितिकी तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद मिलती है। ठीक, आगे सूखा कम करने मतलब मान चलिए किसी क्षेत्र में पानी की कमी होगी तो वहाँ पर सूखा आ जाए तो सूखा को भी वर्षा जल कम करता है, क्योंकि वर्षा जल आएगा तो सूखा की स्थिति का उत्पन्न नहीं होगी। वर्षा जल संग्रहण सूखे के प्रभाव को कम करने में मदद करता है, क्योंकि सूखे की स्थिति में संग्रहित जल का उपयोग किया जा सकता है। ठीक, अब देखिए वर्षा जल का हम पुनर्चक्रण कैसे करेंगे। ठीक है, हमें यही ना पुनर्चक्रण और संग्रहण और पुनर्चक्रण कैसे करेंगे देखिएगा। अब देखिए छत जल संग्रहण द्वारा कैसे किया जाता है, ध्यान से दीजिएगा। वर्षा जल को छत से एकत्रित करके टैंकों से संग्रहित किया जाता है। मतलब वर्षा जल को टैंक से किया जाता है और उसको क्या जमीन के अंदर कर दिया जाता है। ठीक, भूमिगत टैंक वर्षा जल को भूमिगत टैंक में जमा कर भूजल स्तर को बढ़ाने में मदद मिलती है। मान चलिए जो छत से पानी है उसको शांतु पृथ्वी के अंदर एक टैंक लगा दिया, उस टैंक को कर दिया, उस टैंक से पानी रिस कर क्या चल गया, नीचे चल गया, जिससे भूमिगत जल का स्तर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो क्लास पूरा मतलब आज जो जितना भी प्रश्न था इस चैप्टर का हमने समाप्त कर लिया है। ठीक है शांतु, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। इसका PDF लेने के लिए जरूर टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है शांतु, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।